हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सचिन कुकरेजा। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव की जा सकती है। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को हेल्प करता है अचीव करने में? तो हाँ दोस्तों, हमारे पास एक सोल्यूशन है जो आपको फाइनेंशियल फ्री होने में हेल्प करता है, जो कि है म्यूचुअल फंड। क्या ऐसा कोई फंड अभी एट प्रेजेंट मौजूद है जिसने बहुत ही कम पैसों में लोगों को बहुत ही अच्छा अमाउंट क्रिएट करके दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। आज ऐसा एक प्रोडक्ट हमारे पास है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं आप सब लोगों से। जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि क्या 1000 रुपए पर मंथ से कोई 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस क्रिएट कर सकता है? क्या ऐसा कोई फंड है जिसने ऐसा किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। ऐसा एक फंड है जिसने 1000 रुपए पर मंथ की जर्नी से मींस 1000 रुपए की एसआईपी से 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट बनाया है आप लोगों के लिए। सो डिस्कस करते हैं इस फंड के बारे में। हाँ दोस्तों, ऐसा एक फंड है जिसने इन्वेस्टर के लिए 1000 रुपए पर मंथ देते हुए क्रिएट किया है 1,39,53,770 रुपए। ठीक सुना दोस्तों आपने, 1,39,53,770 रुपए। क्या आप जानते हैं इन्वेस्टर ने 1000 रुपए महीने से कितने रुपए सेव किए? मात्र 3,22,000 रुपए। हाँ दोस्तों, 3,22,000 रुपए से उस इन्वेस्टर ने वेल्थ क्रिएट की है 1,39,53,770 रुपए की। अब आप सोच रहे होंगे, हो सकता है ये नंबर्स का गेम है या इसमें हम कुछ गिमिक कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो पिछले 27 सालों से लगातार लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट करता ही जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सा फंड है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ऐसे फंड और ऐसे बहुत सारे फंड मार्केट में मौजूद हैं जो लोगों के लिए वेल्थ रेगुलरली क्रिएट करते जा रहे हैं। तो आइए चेक करते हैं इसकी जर्नी को, कैसे रही 3,22,000 रुपए से 1,39,53,770 रुपए की जर्नी। आइए दोस्तों चेक करते हैं इसकी जर्नी को। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसआईपी की जर्नी की कि एसआईपी की जर्नी कैसी रही। 8 अक्टूबर 1995 में 1000 रुपए की एसआईपी की इन्वेस्टर की जर्नी स्टार्ट हुई एट द रेट 10 रुपीज़ NAV, जो कि उसने 1000 रुपए से 100 यूनिट्स आप देख सकते हैं उसने खरीदे। इसके बाद अगर हम देखते हैं 12th मंथ में मींस उसने 12,000 रुपए दिए, उसकी फंड वैल्यू 11,041 रुपए 66 पैसे की है। तो इन्वेस्टर को ये फील आती है कि मैंने 1 साल तक पैसा भी दिया और मुझे रिटर्न माइनस में दिख रहा है। अब इन्वेस्टर ऐसा सोच सकता है कि मुझे इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, बट मान लेते हैं कि इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहा। तो जब हम 20 महीने पे देख रहे हैं, इन्वेस्टर ने 20,000 रुपीज़ दिए और उसकी फंड वैल्यू है 21,762 रुपीज़ 86 पैसा। तो यहाँ पर उसको लग रहा है कि कुछ शायद रिटर्न बन रहा है, कुछ हो सकता है। इस जर्नी में और आगे चलते हैं। हमने अब 36 मंथ्स ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं इन्वेस्टमेंट में। हमने 36,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। एट प्रेजेंट जो हमारी वैल्यू है वो है 42,269 रुपीज़ 93 पैसा। कोई बहुत एक्साइटिंग फिगर्स नहीं दिख रही हैं अभी भी। तो अब हम देख रहे हैं 5 इयर्स के बाद हमने 60,000 रुपीज़ पे किए हैं और हमारी फंड वैल्यू है 1,05,350 रुपीज़ 48 पैसा। अब यहाँ पर हमें कुछ फील आ रहा है कि हाँ, ये एसआईपी कुछ कर रही है। जब हम लेकिन देखते हैं आफ्टर 72 मंथ्स मींस आफ्टर 6 इयर्स, तो हमने 72,000 रुपीज़ पे किए हैं और हमारी फंड वैल्यू 81,082 रुपीज़ 95 पैसा है। मींस हमने 1,05,000 रुपए से अप्रॉक्सीमेटली 81,000 देख लिया। अब हमें यह फील आएगा, आई डोंट नो मैं इस फंड में कंटिन्यू रहूं या ना रहूं। मान लेते हैं कि इन्वेस्टर कंटिन्यूड रहता है। तो दोस्तों, इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम फिगर देख रहे हैं 1 जनवरी 2008 की, जिसमें इन्वेस्टर ने दिए हैं 1,47,000 रुपये 1,47,000 रुपीज़ और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फंड वैल्यू है 28,92,796.22 रुपीज़।
हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1,47,000 रुपए के 28,92,796 रुपए 22 पैसे बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मालूम होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, मार्केट्स बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई थी। तो यहाँ से अब उस इन्वेस्टर को डाउनफॉल देखना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं 1/12/2008 की, जहां पर इन्वेस्टर ने दिए हैं 1,58,000 रुपए, 1,58,000 रुपीज, और उसकी फंड वैल्यू क्या दिख रही है, 12,04,326.68 रुपीज। उस इन्वेस्टर ने डाउनफॉल देखा 28,92,796 से 12,04,326 रुपीज। यस, अब ये बहुत ही बड़ा झटका है उस इन्वेस्टर के लिए। लेकिन जब हम उसकी इन्वेस्टेड वैल्यु देखते हैं तो वो मात्र है 1,58,000 रुपीज। अब इसको देखने का दो तरीका है, एक कि मैंने पैसे कितने दिए, 1,58,000 रुपए, और मेरी फंड वैल्यू क्या है, 12,04,326 रुपए। दूसरा तरीका, मेरी फंड वैल्यू थी 28,92,796 रुपए, वो घट के रह गई है 12 लाख रुपए। यहां पर ज्यादातर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ देते हैं या निकल जाते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टर ऐसा है, वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 1,58,000 दिए हैं और मेरी फंड वैल्यू 12,04,326 रुपए है, आई एम ओके विद इट, और वो इन्वेस्टेड रहता है। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं 1/4/2010 को, तो उसने पैसे दिए हैं 1,74,000 रुपए, 1,74,000 रुपीज। आज उसकी फंड वैल्यू है 27,31,993 रुपीज। सो दोस्तों, मार्केट ने रिकवर किया, ये एक एग्जांपल है मार्केट की रिकवरी का। जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया, उसके फंड ने भी रिकवर किया, उसकी एनएवी ने भी रिकवर किया, और वो आज वापस उस पोजीशन पे पहुंच चुका है जहां पर वो प्रॉफिट बना रहा है। तो दोस्तों, एक और गिरावट की हम बात करते हैं जो कि है 2020 की। आपको मालूम है कोविड में मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया था, हम एक और डाउनफॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 3/2/2020 को जब हम अपनी फंड वैल्यू देखते हैं तो हमारी फंड वैल्यू है 75,43,843 रुपीज। हमने पे कितना किया है, 2,92,000 रुपीज। अब मार्केट ने करेक्शन दिखाया बिकॉज ऑफ कोविड। आप जानते हैं मार्च में मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया था। तो जब हम 1/4/2020 को अपनी फंड वैल्यू देख रहे हैं तो हमारी फंड वैल्यू दिख रही है 51,54,040 रुपीज 64 पैसा। सो दिस इज डाउन बाय गुड अमाउंट, अब वो इन्वेस्टर घबराया नहीं, डरा नहीं और इन्वेस्टेड रहा। अगर आज उसकी करंट वैल्यू देखते हैं दोस्तों, आज अगर उसकी करंट वैल्यू देखते हैं तो है 1,39,53,770 रुपए। सो दोस्तों, मार्केट ने गिरना है और मार्केट ने चढ़ना है। जब मार्केट गिरेगी आपकी एनएवी नीचे जाएगी। तो दोस्तों, जब भी मार्केट गिरेगी म्यूचुअल फंड्स की एनएवी नीचे जाएंगी, और मार्केट्स हमेशा रिकवर करती हैं और पीछे से ज्यादा रिकवर करती हैं। म्यूचुअल फंड भी पीछे से ज्यादा रिकवर करते हैं और ज्यादा प्रॉफिट बना के देते हैं। तो दोस्तों, जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहेंगे, जितना ज्यादा आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप ज्यादा पैसे म्यूचुअल फंड से लेके जा सकते हैं। इस जर्नी को शेयर करने का पर्पस ये था कि आपको हम पूरा बता पाएं कि कैसे एक फंड 27 साल में कितने पैसे जनरेट कर रहा है। आप भी लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रह के ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।